सरकार द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के आयुर्वेद महापर्व 2023 का शुभारंभ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल द्वारा उद्घाटन किया गया। आयुर्वेद पर्व में आयुर्वेदाचार्य द्वारा फ्री चेकअप व दवाइयों का वितरण किया जाएगा। तीनों दिन के आयुर्वेद कैंप में आम जनता के लिए फ्री एंट्री होगी। आयुर्वेद पर्व में पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड विजेता वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, वैद्य अनिल भारद्वाज सहित पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य व्यक्तित्वों द्वारा शिरकत की गई। चंडीगढ़ सेक्टर 46 के धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खास तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े लोग, वैद्य, छात्र और आम लोग पहुंचे थे। विधि है, इस विधि को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप जो कि इस कॉलेज के चाहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे यहाँ का हमारा जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वैद्य हैं, वो सभी विधाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। आयुर्वेद के नाते आप जो सुझाव देंगे उसको हम लागू करेंगे, एक क्लैश, एक संघर्ष थोड़ा एलोपैथी और आयुर्वेद का भी चलता है। अभी एलोपैथी ने आयुर्वेद को दबा के रखा हुआ है। अब हम आने वाले भविष्य में, जैसा मैं अपने वैद्य जी से बात कर रहा था, वैद्य राकेश शर्मा जी से, क्योंकि भारत सरकार में इनके जिम्मे कुछ काम है, तो एक ऐसा एडवांस कोर्स जिसमें एलोपैथी भी हो और आयुर्वेद भी हो, एक मिला जुला एडवांस कोर्स की डिग्री ये हम कॉलेज में दे सके, तब जाकर के समस्याएं हल होगी। समस्याएं हल हो जाएगी, वो उसको समझे, जो अच्छा है उसको आगे बढ़े, क्योंकि आयुर्वेद में लाभ भी अच्छा है, खर्च भी कम है। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने देश की जनता के लिए लाभदायक जो चीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, मुझे अपने विचार आपके सामने रखने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन से हम सभी अनुमोदित हैं। आपकी आयुर्वेदा के प्रति रुचि एवं सम्मान लेकर यहाँ उपस्थित रहता था, बलशाली रहता था। और चावल तो इसलिए हम डिस्करेज कर रहे हैं, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो पानी बहुत कम होता जा रहा है। हमारे यहाँ पानी का संकट, इसको दूर करना है। चावल में सर्वाधिक पानी लगता है सिंचाई के लिए। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 1 किलो चावल को पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। एक हमारे साइंटिस्ट तो ये जब खोज निकाली तो उन्होंने चावल खाना ही छोड़ दिया कि मैं इतना पानी बर्बाद कर रहा हूं चावल खाते हुए। चावल कम करने के लिए हमने योजनाएं बनाई है, और चीजें वही करो उसकी जो शरीर के लिए भी लाभदायक हो, पानी भी बचे। ये निरंतर अनुसंधान होते रहे। तो इन अनुसंधानों के कारण से, जैसे मैंने कहा, हमारी प्राचीन विधि बैक टू बेसिक्स बहुत जरूरी है। तो हम जैसा बताया कि आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीजें हमने की हैं। जिला स्तर पर आयुष विंग बना दिए हैं हमने, सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं हमने। इस प्रकार से देवरखन्ना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका केंद्र खोला है। अंबाला में भी एक राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हमने खोला है। 9 जिले में राजकीय यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोला है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं कि हम इस विधा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सके, और इनमें सब में भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। आज योग शिक्षक, योग सहायक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा तो कहना है कि जो नीचे की इकाइयां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनमें तो अधिकांश जगह पर आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स को लगाए। हमारे जो साथी आयुर्वेद के विद्यालय हैं यहाँ इस कॉलेज में, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, इन सब का भविष्य बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा भविष्य है आप लोगों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे, आगे आने वाला कल वो आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद के नाते व्यक्ति की आयु दीर्घायु होता है, चिरायु होता है, सुखायु होता है, आयु बढ़ती है। नाम ही आयुर्वेद है तो आयु बढ़ाने का वेद है। आयु बढ़ाने का वेद अगर है तो ये सब चीजें, और हमने तो ये नामों से कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, उसको इलाज की जरूरत है, गरीब आदमी का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार तो उसका घर उजड़ जाता है, कर्जे हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, छोटे मोटा सामान घर में वो बेच देता है, कर्जा ले लेता है। 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में दे दिया है। बहुत उस आहार विशेषज्ञ इसको भी बैठाएंगे, चाहे उन्हीं लोगों को जो योग सहायक, योग शिक्षक है, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने शरीर के तासीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से। क्योंकि जैसा हम कहते हैं हमारे यहां औषधि ही आहार है, औषधि ही आहार है। अगर औषधि को हम आहार के रूप में उपयोग करेंगे तो जितना शरीर को बल चाहिए बल के लिए, जितना अन्य शरीर के अंदर जितनी आवश्यक अवयव है, जितने उसके एलिमेंट्स चाहिए वो उसको मिलेंगे। आपको हरी सब्जी खानी है, कि आपको दाल खानी है, कि आपको फल खाना है, कि रोटी खानी, तो कौन से अनाज की खानी है। आज ये बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, इन चीजों पर वो फॉलो करते हैं, इसको इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। और अब तो ये और जरूरी हो गया कि जब कृषि क्रांति, जो एक हरित क्रांति हुई, उसमें अनाज ज्यादा पैदा करो। देश में अनाज की कमी हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अनाज की कमी, बाहर से अनाज लाने के बजाय 7 दिन में से एक समय भोजन खाना छोड़ दे तो काम चल सकता है। सोमवार की शाम को मुझे याद है देश के अधिकांश लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया था सोमवार की शाम को। आज भी कोई बुजुर्ग मिल जाएंगे एक आदमी का, उसमें था। लेकिन बाद में हरियाणा पंजाब का एक क्षेत्र, हमारे किसान ने मेहनत की, नई विधाएं, अन्न भरपूर, देश के लोगों के पेट तो भरा ही भरा, विदेशों को भेजने लगे। जो इंपोर्ट करते थे उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक दोष उसमें आ गया, हमने वो अनाज बढ़ाया केमिकल्स का यूज करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे अनाज की उत्पादकता, उत्पादकता बढ़ गई, गुणवत्ता कम हो गई। कम गुणवत्ता के कारण से शरीर में बीमारियां आने लग गई, कैंसर के रोगी बढ़ गए और तरह तरह के रोग लग गए। अब हमको यू टर्न करना है। यू टर्न करने में दोबारा से प्राकृतिक खेती को जाना है, दोबारा से ऑर्गेनिक, जिसको कह सकते हैं, एक विवाद चल रहा है ऑर्गेनिक प्राकृतिक, इसमें झगड़ा चल रहा है कौन सा करें कौन सा ना करें। तो वो अपने आप जिनको उसमें देखना वो देखेंगे। लेकिन हमको आहार कैसा चाहिए, इसका प्राकृतिक दृष्टि से जो आवश्यक है वही आहार हमको चाहिए। आज लोग चावल बड़े शौक से खाते हैं, गेहूं शौक से खाते हैं, लेकिन जो आहार विशेषज्ञ है उनका कहना है कि चावल और गेहूं कम करो। मिलेट ईयर इस साल में प्रधानमंत्री जी 2023 दुनिया भर में मिलेट ईयर के नाम से चल रहा है। मोटा अनाज खाओ, बाजरा खाओ, ज्वार खाओ और तरह तरह क्या चना, रागी। तो इस प्रकार के भोजन का जो पहले लोग खाते थे, ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया। 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है और वो विश्वविद्यालय अपने काम करना शुरू कर दिया। अभी और उसके अंदर आगे बढ़ना है हमको। अच्छे वाइस चांसलर की बात आपने कही, मेरे भी मन में है। वैद्य जी, मैं चाहता हूं कि कोई एक अच्छा वाइस चांसलर, कम से कम आपके लेवल का या कोई भी जिसको आप सुझाएंगे, हम उसको जरूर मान्य करें। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी बहुत महत्व देना शुरू किया है। जैसा गोयल साहब को जानकारी है, पंचकुला में एक NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का एक बड़ा नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हमने गांव-गांव में आयुर्वेद कैसे जाए, उसके लिए विशेष योजना बनाई। हर गांव में पहले 2 एकड़ का एक पार्क कम व्यायामशाला ये बनाई जाए। लगभग 750 गांव में ये बन चुके हैं। उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, आयुष का कहना चाहिए। आयुष में और भी विधियां आयुर्वेद के साथ आ जाती हैं। योगा भी आ गया, यूनानी भी आ गया, सिद्धा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया। वो सब विधाएं लेकर के और वहां एक वेलनेस सेंटर हो। आयुर्वेद यानी एलोपैथी के भी हैं, लेकिन वहां बहुत सीमित मात्रा में ये सारी विधियां लागू की जाती हैं। यदि इसको आयुष के माध्यम बनाएंगे तो सब विधियां लागू हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें योगा को दुनिया में स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कभी सोचा नहीं था इस योग को सारी दुनिया अपना लेगी। सारी दुनिया ने अपना लिया। तो योग को महत्व देते हुए, योग बड़ी प्राचीन विद्या है, विधा है, हमारे योगी एक से एक बढ़कर, लेकिन इसमें मैं जरूर श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने योग घर घर में पहुंचा दिया है, बाबा रामदेव। घर घर में योग पहुंचा दिया और अच्छी कथा कहानियां सुनाकर, राष्ट्रभक्ति के गीत बोल के, राष्ट्रभक्ति की किस्से सुनाकर उन्होंने मैदान में निकाल लिए लोग। तो ये काम अब गांव में पहुंचाने के लिए हमने पार्क व्यायामशाला में एक योग के लिए एक स्थान बनाया। 2 या 3 कमरे का एक योजना शुरू हुई आयुष्मान भारत की। हमें लगा कि एक लेवल इसका भी इतना है, बहुत गरीब परिवार है, थोड़ा इससे ऊपर, अर्थात उन्होंने 10,000 का महीने वाले आमदन को इसमें कवर किया, 1,20,000 साल का। हमने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया। परिवार पहचान पत्र बना के ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको सबको कहा कि इनको भी कवर करेंगे। उसमें सरकारी हरियाणा भारत सरकार के 15.5 लाख परिवार थे हरियाणा में, हमने उनको बढ़ा करके 29 लाख कर दिया। 13.5 लाख परिवार और जोड़ दिए, उसका खर्च हरियाणा सरकार करेगी। फिर कुछ लोग आए कि नहीं और बढ़ना चाहिए आगे, हमने एक योजना और बना दी। इसमें प्रीमियम लेती हैं कंपनियां इलाज के लिए, लगभग 3,000 रुपया पर हेड का खर्चा आता है। हमने कहा 1,80 से लेकर 3 लाख सरकार जिसकी सालाना इनकम है, ऐसे 8 लाख परिवार, इनको आधा प्रीमियम 1,500 रुपया साल का 5 लाख रुपए की सुविधा उनको भी देती है। जैसे हमारे यहाँ 37-38 लाख परिवार इस योजना में कवर हो गए हैं। मोर देन 50%, 54% है। हमारी 70 लाख की परिवारों की संख्या है, तो उसमें 37 लाख परिवार इसमें हमने जोड़ दिया, ताकि किसी को स्वास्थ्य के नाते घर से पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक तो ना लगाना पड़े। इससे ज्यादा कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे, उनकी सहायता करने को तो अलग से की जा सकती है। इसका नाम भी हमने चिरायु योजना रखा है। एक योजना हमने बनाई है कि हर स्वस्थ व्यक्ति का भी साल में 1.5 साल में एक बार उसके सारे जो शारीरिक फिजिकल टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट सब कराते ही जाके अपने लैब में। जब भी कोई डॉक्टर कहता था, हमने कहा डॉक्टर के कहने पर क्यों, आखिर गरीब परिवार को उसके हर सदस्य का 1.5 साल में एक बार, मैक्सिमम 2 साल में जितनी बार उसकी टर्म आएगी तो 2 साल बाद भी आएगी, इनके सबके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराएंगे। निरोगी हरियाणा इसका नाम रखा कि रोग प्रारंभ हुआ तो पता लगना चाहिए तुरंत। अगर एक बार पता नहीं लगा, लापरवाही हो गई, तो बीमारी बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा स्वरूप ले ले, जब नो रिटर्न की अगर बात आ गई तो फिर व्यक्ति तो कोई फायदा नहीं टेस्ट कराने का। क्रॉनिक डिजीज कई बार बन जाती है, प्रारंभ में ही पता लग जाए। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां शुरू में पता नहीं लगता, और हमारे इस टेस्टिंग में से बहुत ऐसे निकल के आ रहे हैं केस जिसमें प्रारंभिक बीमारियां वहीं पर पता लग जाती। तो ये काम भी हमने यानी गरीब परिवारों के लिए शुरू कर दिया है। अब लगभग इसमें 4 लाख लोगों तक तो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन संख्या हमारी 1.25 करोड़ की है। हम इसमें आगे योजना बना रहे हैं। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ऐसी संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी अध्ययन करके और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। Understand the basic principles of Ayurveda. This is the prime thing what we have to do. We are missing also. We are not understanding the basic principles of Ayurveda.
Second thing is making it practical. Whatever you learn, you make it practical. That is also most important thing. And third one is analytical aspect. Whatever you practice, you make it analytical one. Though we may not treat all the diseases, we have certain frames. So within that frame, we have to do it. We cannot tell everybody that we treat all the diseases. That is a wrong concept. So we have our limitations. So within that limitations, we have to work hard and see that everything is done properly. That's why analytical. We may fail in so many diseases. Then we have to analyze why we have failed. We may be successful in some diseases. Then we have to think why this is successful. That is called the analysis of the disease.